Let's see, students nowadays give more time to what? Their studies or completing their assignments. ठीक है, ये एक जार है, ठीक है, ये हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि ये तुम्हारा टाइम है, ठीक है, जो भी आपका 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ आपके बोर्ड्स को बचा हुआ है, ठीक है, या फिर आप 11th स्टैंडर्ड में हो या फिर 10th स्टैंडर्ड में हो, कोई भी बोर्ड आप अटेंड कर रहे हो, ये जार रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टाइम, ठीक है। हम इसके अंदर कुछ बॉल्स डालेंगे अभी, ठीक है, ठीक है, कुछ बॉल्स और होते, ठीक है, तो ये जार फुल हो जाता, ठीक है, हो जाता फुल, पक्का, यस, ठीक है। इसके अंदर अभी हम पेबल्स डालेंगे, ये पेबल्स हैं छोटे छोटे, साइज इनका छोटा है बॉल से, ठीक है, हम लोग इसके अंदर, ठीक है, और पेबल्स जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये पूरी थैली के पेबल्स इसके अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, पूरे जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये मैं पेबल्स डालते रहूं तो ये पूरा ऊपर तक फुल हो जाएगा, इसके अंदर जगह बचेगी नहीं बचेगी। पानी किसी के पास, ठीक है, चलो बस बस बस, इसके अंदर और कुछ जा नहीं सकता था, लेकिन अभी हम इसके अंदर क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। क्या पानी अपने लिए जगह बना रहा है, पूरा पानी यहाँ तक भर सकते हैं हम लोग। बॉल्स डालने के बाद ये फुल हो गया था, उसके अंदर पेबल्स गए, ठीक है, पेबल्स डालने के बाद उसमें हमने पानी डाले, पानी ने अपने जगह बना दिया, ठीक है। पानी में अगर यहाँ तक ऊपर तक फुल कर दूं, उसके बाद अब और कोई चीज डाल सकता हूँ मैं इसके अंदर, नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली हमारा क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। हमने कंसीडर किया था कि ये जो जार है ये आपके दिन भर का क्या है, टाइम, ठीक है। अब मेन चीज पे आते हैं, जो बड़े बॉल्स हैं ये आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन है। क्या है ये आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन, ठीक है। दूसरी चीज, जो छोटे छोटे पेबल्स हमने डाले, वो पेबल्स आपके वाइवा की तैयारी, आपके जर्नल्स कंप्लीशन का टाइम, आपके अटेंडेंस, जो भी आपके कॉलेजेस के अटेंडेंस है जितने भी कंपलसरी है वो, ये सारी चीजें आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, छोटे पेबल्स। पानी हमारा जो है, जो हम हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा बंकिंग टाइम, हमारे खेलने कूदने का टाइम, हमारे मजे करने का टाइम, ठीक है। ये तीनों चीजों में अगर मैं इस जार में बॉल्स डालने से पहले पेबल्स और पानी भर देता तो क्या बॉल रखने की जगह होती? आप लोग से मैच्योर आप लोगों को कंसीडर करके मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को इन तीनों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लग रही है, बॉल, पेबल्स या पानी? लेकिन फ्रैंकली जवाब देना, पेबल्स और पानी को आप लोग ज्यादा भाव देते हो? यस और नो? आपको प्रेशराइज किया जाता है कॉलेज से, कंप्लीट करो बुक, कंप्लीट करो जर्नल, कंप्लीट करो ताकि आपको मार्क्स मिल सके। लेकिन मुझे ये बताओ कि किसके मार्क्स का वेटेज ज्यादा है, बोर्ड एग्जाम का या फिर वाइवा और प्रैक्टिकल्स का? तो किसको आपको पहला प्रेफरेंस देना चाहिए था? बोर्ड्स को। यानी आपको जार में सबसे पहले क्या डालना है, बॉल्स डालना है। लेकिन क्योंकि हम जो हिसाब से हम पर प्रेशर डाला जा रहा है, हम पेबल्स को ज्यादा भाव देते हैं, और उसके बाद जब वो प्रेशर हमको हटाना होता है तो हम पानी पे जाते हैं, यानी अपने फ्रेंड्स, क्लास बंक करना, ये सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इन दोनों चीजों को जब हम अपने जार में भरते हैं, हमारे पास उसमें बॉल डालने की जगह नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले अगर आपको अपने जार में भरना है तो क्या भरना है, बॉल्स भरने हैं। बॉल्स रिप्रेजेंट्स योर बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। एम आई क्लियर? ठीक है। एक लास्ट बात बोलूंगा मैं तुम्हारे करियर गाइडेंस के हिसाब से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिकंदर पता है सबको, अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना? अलेक्जेंडर द ग्रेट उसका नाम है, उसको हम लोग इंडियन लैंग्वेज में सिकंदर बोलो, ठीक है। सिकंदर के बहुत सारे कोट्स है कि इसने जो है आधी दुनिया को क्या कर लिया था,
कैप्चर कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था, राज किया इसने पूरी आधी दुनिया पे। आधी दुनिया बहुत बड़ा टेरिटरी होता है, ठीक है। लोग सिर्फ पूरे इंडिया पे राज नहीं कर पाए, लेकिन ये बंदे ने आधी दुनिया पे राज किया है। इससे जब फिलोसोफर्स ने पूछा कि क्या आपका मतलब क्या मंत्र था आपका, या क्या आपके अंदर मोटिवेशन था जिस वजह से आपने आधी दुनिया को क्या कर लिया, कॉन्कर कर लिया, तो इसने सिर्फ एक जवाब दिया। वो जवाब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए भी, कि जब मेरी आर्मी कोई जगह पे जाती थी तो पीछे जो पुल्स होते थे, पीछे जो ब्रिजेस होते थे, वो जब उससे पार हो जाती थी वो ब्रिजेस को तोड़ देती थी, ब्रिजेस को तोड़ देती थी। क्यों तोड़ देती थी? क्योंकि अब उनको पता है कि या तो हम सामने वाले आर्मी को खत्म करेंगे और वो जगह कॉन्कर करेंगे, या तो मर जाएंगे, क्योंकि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। तो जब आप अपना 100% देते हो ना कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ही आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। Am I clear? लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन रहता है कि चलो यार ये नहीं हुआ ना तो ये कर लेंगे, तो आप कभी भी फर्स्ट चीज में जो है ना 100% नहीं दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है कि ये नहीं हुआ तो ये तो है ना हमारे पास, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी चीज चूज करना है, इट इज हाई टाइम टू चूज एनीथिंग, क्योंकि अब आपको उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज आगे जाकर के लेनी है, तो आपके पास उतना टाइम होना चाहिए कि अगर मैं 60 के लिए तैयारी कर रहा हूं तो अब मुझे 80 के लिए तैयारी करना है। तो अगर 80% के लिए तैयारी करना है तो आपका गोल 80 ही होना चाहिए। कोई ऐसा और कोर्स नहीं जो 60 में भी मिल जाएगा, आपका तब 80 नहीं आ सकता। आपको कोई यूनिवर्सिटी में कोई जगह पे कोई कोर्स लेना है, आपने निकाल लिया कि भाई ये जगह पे 80% में एडमिशन होता है, आपको 80% के लिए ही तैयारी करनी है। अगर आपने दूसरा ऑप्शन रखा कि यहाँ नहीं तो 60 में हो जाएगा, आपका 80 कभी नहीं आ सकता। सिर्फ एक ऑप्शन रखो कि यही करना है। जब आप ये चूज कर लोगे कि मुझे यही करना है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए प्रिपरेशन करोगे। आपका दिमाग कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि आपके 365 डेज, आप 365 डेज मोटिवेटेड नहीं रह सकते। आप 365 डेज आपकी हेल्थ सही नहीं रह सकती, आप बीमार पड़ोगे। आपके लाइफ में ऐसे दिन आएंगे आपको डीमोटिवेटेड फील होगा, आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन हर रोज ऐसा नहीं होगा। किसी दिन आप उठोगे, आप हाईली मोटिवेटेड फील करोगे, क्लास में बैठे हो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, हाँ आज का दिन मेरा अच्छा गया है। लेकिन कोई दिन ऐसे होते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आज के टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे, आज मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा है। तो ये फ्लक्चुएशन होता है, ये माइंड में रखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना गोल ड्रॉप कर दो, क्योंकि जब आप डिमोटिवेटेड फील करते हो तभी आपको सेकंड ऑप्शन ढूंढने का ख्याल आता है कि यार मेरे से कभी ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। वो अपने दिमाग से हटा दो। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जो तुमने चूज कर लिया है तुमको वही करना है। इस चीज को अगर तुम लोग याद रखोगे, डेफिनेटली कोई भी हो वो कर लेगा। याद है बचपन में अगर आप किसी अपने पेरेंट्स से या मम्मी से या डैडी से कुछ भी मांगते थे तो एक शर्त रख दी जाती थी कि ये 5 बजे तक पढ़ो तो ये चीज दे देंगे, या एक चैप्टर करके दो ये चीज दे देंगे। चैप्टर होता था कि नहीं होता था? क्यों? वो डिपेंड करता है आपको वो चीज कितनी बैडली चाहिए। अगर वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना तो आप कैसे भी वो एक चैप्टर करके दोगे। लेकिन अगर आपके लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो आप बोलोगे छोड़ो क्या पढ़ना। तो इट all comes lastly on how badly you want to become something. अगर आपको वो बनना है और दिखाना है अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स को कि मैं ये बन सकता हूँ, तो अपना 100% उसी को देना पड़ेगा। You don't have any other option. इस चीज को याद रख लो, क्योंकि जहां पे तुमने अपना दूसरा ऑप्शन रखा, फर्स्ट ऑप्शन आपसे कभी नहीं पूरा होगा। ये बात आप लिख के ले लो। समझ में आ गई सबको ये बात? इसे कुछ पूछना है?
पानी और पेबल्स डालने का मकसद ये था कि आपको बॉल्स डालने के बाद उन चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है, बट डोंट गिव देम द फर्स्ट प्रायोरिटी। पहले वो चीज़ों पे ध्यान मत दो, पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए उस पर ध्यान दो, उसके बाद पेबल्स, उसके बाद पानी। आया समझ में? पक्का? थैंक यू सो मच।